तैनात किए गए हैं। वहीं अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो हुआ। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जिस कल्पना से संविधान का निर्माण किया था, आज कुछ लोग जो कि किसान आंदोलन के नाम पे अराजकता फैलाने का नाम कर रहे थे, उनको अपमानित करने का काम किया है। बहुत दुर्भाग्य है। हमारे लोकतंत्र में एक काला दिन है। प्रयास क्या करना चाहते थे आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। संसद की बात, 135 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार की बात आपको अस्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट की बात आपको अस्वीकार्य है। दिल्ली पुलिस की बात आपको अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी गठित करती है उसकी बात आपको अस्वीकार्य है। सरकार 18 महीनों तक कानून के क्रियान्वयन को रोकने की बात करती है, आपको अस्वीकार्य है। देखिए, मेरे समझ से परे है कि किसान संगठनों को अब आत्ममंथन करना चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिस प्रकार की अराजकता आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, खास करके लाल किले के प्राचीर पे तिरंगे के साथ अपमान किया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश का हर नागरिक देख रहा है। देश के 135 करोड़ लोगों के सामने आज पर्दाफाश हो गया है। आपकी मंशा क्या थी आज स्पष्ट हो गया है। लगातार इतने कंसेशंस के बाद भी, इतने बातचीत के बाद भी अगर आपका यही रवैया है तो ये नहीं चलेगा। कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली के लिए समय और मार्गों को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्गों की अनदेखी करते हुए तय समय से पहले ही बर्बरतापूर्ण आगे बढ़ गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने ये बात कही। देखिए, दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच में जो बैठक हुई थी उसमें करीब 37 शर्तें रखी गई थी। प्रमुख शर्त उसमें यह था कि आप 12 बजे के बाद प्रारंभ करेंगे। सुबह 9 बजे से ही उपद्रव शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से, यदि आपने टेलीविजन देखा होगा, तो पथराव शुरू हो गया। 5,000 लोगों की संख्या का परमिशन था, 5,000 ट्रैक्टर्स का परमिशन था। एक एक बात का, एक एक शर्त का आप लोगों ने उल्लंघन किया है। कहां हैं आज आदरणीय राकेश टिकैत जी? कहां हैं आज आदरणीय योगेंद्र यादव जी? कहां हैं आज आदरणीय दर्शन पाल जी? जिम्मेवारी कौन लेगा इस बात की? सरकार परमिशन ना दे तो हिटलर, सरकार परमिशन दे दे तो कमजोर। बड़ा दुर्भाग्य। आप लोगों को सोचना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अविलंब इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिनको हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे, वो आज उग्रवादी साबित हुए। अन्नदाताओं को बदनाम न करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ, संदीप पात्रा ने ये बात कही है। देखिए, देश का जो आम किसान है वो इन कृषि सुधार कानूनों के साथ शुरू से लेकर के खड़ा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पोते संजय नाथ सिंह जी, जिनका संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही उन्होंने इन सुधारों के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। पूरे देश में तो कहीं आंदोलन नहीं हो रहा है। कुछ एक दो प्रांतों को छोड़ दें, पूरे देश के किसान तो खुश हैं। निरंतर प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। वो 86% किसानों की हितों की चिंता कौन करेगा? जो 2 हेक्टेयर या कम भूमि वाले किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? इन कृषि सुधारों से उन किसानों की चिंता हो रही थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, हम लोगों के नीति के केंद्र में वो आम किसान है। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, जो किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, आप लोगों के मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी संदेह हैं, जो भी संशय हैं, उनको आकर के बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से दूर करें। लेकिन फिर भी यह हश्र हो जाता है।
उग्र किसान प्रोटेस्ट जो दिल्ली में है, इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर ब्लेम किया है और कहा है कि जय जवान जय किसान। ये ही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता आदरणीय राहुल बाबा अभी कल केरल में बयान देकर के आए तमिलनाडु में कि किसानों को आप बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। फौज की आवश्यकता क्या है, नेवी की आवश्यकता क्या है, वायुसेना की आवश्यकता क्या है, और अब ये दोबारा जय जवान जय किसान की बात कर रहे हैं। इनके दोहरे मापदंड अब जनता के सामने आ गए हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इन लोगों की बात देखिए, इनके पास ना तो जनाधार है, ना नेता है, ना नीति है, तो इनका दुर्भाग्य हम समझ सकते हैं। अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए ये लोग ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन आज जो लाल किले पे हुआ है उसके लिए शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, जिन्होंने लगातार समाधान नहीं घमासान को एडवोकेट किया है। यदि आप इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो यह खुद दोहराता है। इतिहास बताता है कि कोई भी सरकार कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं जीती है। ये नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस नेता ने। सिद्धू जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1966 में संत महात्मा, संत समाज आंदोलन कर रहे थे गौहत्या के विरोध में। संसद भवन के बाहर नृशंस हत्या करवा दी गई थी, गोली चलवा दी गई थी आंदोलनकारियों पे, साधु संत शहीद हो गए थे। सिद्धू जी, अब सोचना चाहिए आपको। निरंतर बार बार किसानों को भ्रमित करना, किसानों को बरगलाना, और जबकि आप ही की पार्टी, आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो आप ही की पार्टी इसकी वकालत करती आई है। अपना घोषणा पत्र आप लोग उठा के देखिए। हर मुद्दे पे राजनीति उचित नहीं है। देश में आंदोलन पहले भी हुआ है, आपातकाल के दौरान भी ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। उन 2 वर्षों में 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, डिस्टर्ब किया गया था क्या? किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था। तो जानबूझ करके नई परिपाटी की क्या शुरुआत करनी है? आज जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धू जी, कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे विपक्षी दल जो इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते थे, आप सबको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।